आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। बहुत सुंदर विषय। अज्ञान को हम रिलेटिव सत्य कहते हैं, रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है। संसार जो चलता है वो अज्ञान से चलता है। अगर अज्ञान समाप्त हो जाता है तो संसार ही समाप्त हो जाएगा। फिर पति पत्नी, भाई बहन, बेटे और परिवार वगैरह कैसे चलेगा? ये सारा परिवार अज्ञान से चलता है। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में किसी के प्रति कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो कि ये अच्छा व्यक्ति है, तो उसके साथ के अंदर हम काम करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। फिर वो तो बहुत लंबे समय के बाद में मालूम पड़ता है। लेकिन इस पीरियड में उस व्यक्ति ने अपना अच्छा इंप्रेशन दिया तो हम उसके साथ 5 साल 10 साल कोई भी एक्टिविटी, चाहे व्यापार करना हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे शिल्पकारी का काम हो, कोई भी काम हमने किया। ये क्यों किया कि हम जो है उसके प्रति कोई भी जो है ओपिनियन हमारे और जो है अभिप्राय उसके प्रति था कि अच्छा व्यक्ति हमने कर लिया। लेकिन फिर जो अपने स्वभाव दिखाने लग गया तो हमने छोड़ दिया। रियल के अंदर वह व्यक्ति एक दुर्जन प्रकृति का था। तो भाई और बहनों, सारा संसार जो है ये माया से चलता है, उसको अज्ञान कहते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एनलाइटनमेंट होता है, उनको अच्छा गुरु मिल जाता है, उनको जो है ज्ञानी पुरुष मिल जाता है। क्यों मिलता है? उस व्यक्ति का भाग्योदय काम करता है। ये मानव काया है, ये अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ क्यों है कि मुक्ति में यानी शाश्वत सुख को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने वाला यही शरीर है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला भी यही शरीर है। कुछ तुरियंस लोग भी करते हैं, लेकिन मूल रूप से सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति का जो नींव लगना। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य कहा जाता है, और ये ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को बताने वाला होता है, क्योंकि ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो हमारा ये सनातन सत्य उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसका व्यक्ति का भाग्योदय हो, यानी जिसका ज्ञान जो है होने वाला है, एनलाइटनमेंट होने वाला है, वह इस बात को समझता है। ज्ञानी पुरुष कहिए, चाहे हमारा ये एपिसोड कहिए, यह भी एक ज्ञानी पुरुष के रूप के अंदर सदगुरु के रूप में काम करता है। श्रद्धा बैठनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि ज्ञान का अर्थ हो गया कि हम जो है अपनी जो आत्मा है, जो स्वरूप है हमारा, उसके बारे में चिंतन चालू करते हैं कि मैं कौन हूँ,
मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। गहरी नींद से उठते हैं, अज्ञान से जन्म जन्मांतर भोगते भोगते हमारी नींद टूटती है, तब जो है हम ये ज्ञान के पाड़े में आते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे ट्रेन का जो है टाइम होता है, मान लीजिए सुबह का 5 बजे, तो हालांकि हमने अलार्म वगैरह 4 बजे का लगाया था, पर नींद टूटी नहीं। फिर वो अचानक जो है 4:30 बजे इत्तेफाक से नींद खुलती है, तो हम फटाफट भाग करके और ट्रेन पर जाते हैं। तो अज्ञान से उठा हुआ व्यक्ति ज्ञान के पाले में आता है, उसको थोड़ा थोड़ा ये महसूस होता है कि आत्म तत्व क्या है, क्योंकि अज्ञान में तो बहिर आत्मा रहता है और वह मैं और मेरा के जो विशेष के परिधि के बाहर नहीं जाता। उसके केंद्र के अंदर मैं और मेरा रहता है, और परिधि भी जड़ और केंद्र भी जड़। तो इसीलिए कोई रिजल्ट नहीं आता, वो गोल 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 जो है 84 लाख में घूमता रहता है। अब देखिए स्टेप आया ज्ञान का, सदगुरु मिले और सदगुरु ने हमारे भाग्योदय से, उनके भाग्योदय से, हमारे निमित्त से, उनके निमित्त से सारी चीजें द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला। उन्होंने 2 घंटे के अंदर हमको आत्मा की प्रीति करा दी। प्रीति का मतलब 100% हमारे दिमाग के अंदर एक बात बिठा दी कि तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आत्मा का है, बड़े नहीं है, पर तुम्हारा जो स्वरूप है तुम शुद्ध आत्मा हो। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक शेर का बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा भेड़ियों के साथ के अंदर जो है वो ग्रुप में चला गया और अपनी माँ से बिछुड़ गया। तो वह भेड़िए जैसे चिल्लाते थे, खाते थे, पीते थे, वैसे वो करने लग गया। मतलब वो करते करते भेड़िया टाइप हो गया और सिंह का बच्चा ये भूल गया। उसके बाद के अंदर एक दिन कोई सिंह आया, सिंहनी आई, तो उसने उसको देखा कि भेड़ियों के साथ के अंदर सिंह का बच्चा कैसे जा रहा, तो उसको ले जा करके और पानी के तालाब के अंदर खुद भी पानी पीने लग गई वो सिंहनी, और इसको भी पानी पिलाया। तो पानी पिला करके उसने दाढ़ लगाई। दाढ़ लगाते वो समझ गया, अरे मैं तो सिंह का बेटा हूँ और भेड़ियों के साथ हूँ। उसने भी दाढ़ लगाई और उस सिंहनी के साथ में वो चला गया, अपनी जाति के साथ चला गया। उसी तरीके से हमारा जो मूल स्वरूप है उसका एहसास चालू हो जाता। हमको 100% सदगुरु 100% प्रतीति कराता है, 0.00% भी उसमें संशय की बात नहीं। साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा बिठा दी और सबूरी अब आगे चलेगी। तो वो श्रद्धा बिठा दी, तो वो श्रद्धा बिठा करके उन्होंने कैसे बिठाई वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊं। उन्होंने सबसे पहले अपने को समर्पण कराया, जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में भक्ति मार्ग के अंदर समर्पण कराते हैं कि वो जो है गुंडा है, बदमाश है, चोर है, लुटेरा है, कसाई है, तू बुरा से बुरा व्यक्ति है, तू मेरे को समर्पित हो जा और मेरे लिए काम कर। जो भी सांस भी ले तो ये भगवान की सांस है, ये कर। तो भक्ति मार्ग के अंदर चला गया तो भगवान ने कहा कि अब मेरी जिम्मेवारी है तेरे को मुक्त कराने की। तो उसी तरीके से वो हमारा सदगुरु है, ज्ञानी पुरुष है। हमारे से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित हो गए, MOU हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपने अतिशय बल से हमारा जो अनंतानुबंधी कषा है, जो कि कर्म का बंधन करने वाला है, मोह दर्शन मोहनीय कर्म, उस पे चोट करी। उस पे चोट कैसे करी कि हमारे क्रोध मान माया लोभ की जो ग्रंथि है, शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंका।
कैसे कहकर बताता हूँ कि जो ये कालबेलिए होते हैं ये पूंगी बजाते हैं। जब पूंगी बजाते हैं तो जो बड़े बड़े सर्प होते हैं उनकी कमजोरी होती है कि पूंगी के संगीत से वो नाचने लगता। तो एक अच्छे सुंदर नाग को जो नाच रहा था तो कालबेलिया जानता था, उसको कंठ से पकड़ करके और उसकी जो जहर की थैली जोर से दबाया, थैली बाहर पड़ी। ऑर्डिनरी जो है वो नाग बन गया, उसको फिर सुंदर नाग का पिटारे में बंद किया और अब ऑर्डिनरी नाग है वो अपने हाथ से डसाता लोगों को, वो जो नाटक करके बताता है तो लोगों को उसकी कमाई का साधन बन गया ये। तो उसी तरीके से कालबेलिए की तरह जो है ज्ञानी पुरुष सदगुरु जो है हमारे क्रोध मान माया की जो थैली भीतर है उसको शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देता है और हमको हमारा पद जो है बहिरात्मा के पद से ला करके अंतर आत्मा के पद पर बिठा देते हैं। अंतर आत्मा के पद का मतलब प्रीति की बिठा देते हैं। 100% की तुम आत्मा शुद्ध आत्मा के पोस्ट पर बैठ गए हो अंतर आत्मा के और तुम्हारा शुद्ध आत्मा को पाना है, वो लक्ष्य बता देते हैं। परमात्मा बनना है और वो क्या करते हैं जन्म जन्मांतर के लिए हमारे कर्ता भाव पे चौकड़ी लगा के हमको निमित्त भाव में डालते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। आपने कभी देखा होगा कि बड़ा 11 kVA का 30 kVA का जो पावर हाउस होता है उस पावर हाउस के ऊपर जो है वो प्लेट लगी होती है जिसपे लाल रंग का क्रॉस होता है, एक खोपड़ी होती है और एक डंडी होती है अपने इसकी हड्डी की और उस पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में डेंजर, यानी कि यह 33 kVA चल रही है, 11 kVA चल रही है। अगर आपने हाथ डाल दिया भस्मीभूत हो जाओगे। तो वो जो है हमारा फॉर एवर के लिए कर्ता भाव यानी कि नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के खाते में ले आता है। उनको पाठ पढ़ा देते हैं कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है, वही करने वाली, तुम तो निमित्त हो मात्र हो, तुम कर्ता नहीं हो। तो हमको ये आत्मपद मिल गया अंतरात्मा का, इसको ज्ञान कहते हैं। अब उसके साथ साथ उन्होंने हमको जो अंतरात्मा से परमात्मा बनने का जो रास्ता बताया उसको विज्ञान कहते हैं। अंतरात्मा बनने के रास्ते को ज्ञान कहते हैं और संसार में भटकने के रास्ते को जो है वो अज्ञान कहते हैं और ज्ञान से परमात्मा बनने के रास्ते को विज्ञान कहते हैं। तो वो रास्ता कैसे खुलता है कि जब हमारे एनलाइटनमेंट होता है, जब हमको जो है निमित्त बनाते हैं, जब हमको अकर्ता बनाते हैं तो अकर्ता के साथ साथ में उसकी जो मित्र मंडली है वो साथ में जुड़ जाती है। देखिए ग्रुप होते हैं, पार्टियां होती है, जैसे एक पार्टी को कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है तो वो सबका मित्र हो जाता है उस पार्टी का। तो जो अकर्ता भाव है वो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चार कुल मिला के दोस्त होते हैं। कैसे दोस्त होते हैं? जैसे कि क्रोध मान माया लोभ चंडाल चौकड़ी, एक को आप बुला लो, तीन आपस के अंदर बैक डोर एंट्री से ऑटोमेटिकली आपके भीतर आ जाते हैं। इसको आपको जो पता ही नहीं पड़ता है तो यूं ही आपको जो है अंतरात्मा बनाया, अकर्ता बनाया, निमित्त बना तो अकर्ता हो गया। तो अकर्ता होते ही जो आपका जो है समझ मस्तिष्क ये काम करती है, दुनिया का हर प्राणी निमित्त है और वह निमित्त है तो वह निर्दोष है, क्योंकि हमारे मन वचन काया का नियंत्रण मॉनिटर मालिक कंट्रोल करने वाली जो है वो कुदरत है, हम नहीं है। हमारा ज्ञान खत्म हो गया। पहले हम कहते थे मैं और मेरा, ये शरीर मेरा है और जो है मैं, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी दौलत और जो है मैं करने वाला, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैंने इतनी प्रवचन दिए, मैंने इतना धन कमाया और जो ये इतना बड़ा बंगला बनाया और ये मेरा है। ये मैं मेरा करना जो है छूट गया।
तो फिर जो है हम मानने लगे कि कोई व्यक्ति हमारे को सुख देने आया, दुख देने आया है, ये कुदरत की रचना के तहत कुदरत ने भेजा है, वह खुद आ नहीं सकता। स्वतंत्र सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं है कि वो हमारे को टच कर ले, हमारे पास में आ जावे, हमारे से बात कर ले, हमको फोन करे। वो कुदरत ही करवाती है, तो वह हो गया निमित्त निर्दोष अकर्ता, और जो है निर्दोष हो गया। और जब वो निर्दोष है तो उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को हम निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते। निर्दोष है तो उसको नमन करते, क्योंकि उसके भीतर भी वही है जो हमारे भीतर भी है। और 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के भीतर वही भगवत स्वरूप प्रभु है, जो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं। जो अंतर दिखाई देता है वो इस अज्ञान के कारण, वो कर्मों के कारण है जो भुगत रहा है। तो भाई और बहनों, ये क्या होता है कि जब हमको ये ज्ञान मिलता है, या हमको जब जो 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 हमको अंतरात्मा सीट पर हमारा सदगुरु दिखाता है, तो क्या होता है कि हमारी जो मूल आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा हम कहते हैं, उसमें से एक भाव सत्ता निकल करके और वह इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करती है। क्योंकि उसको वो विज्ञान तभी होता है जब एनलाइटनमेंट होता है, प्रज्ञा जागृत होती है। एनलाइटनमेंट का अर्थ हो गया प्रज्ञा जागृत होने, ज्ञान की प्राप्ति, प्रज्ञा की जागृति, एनलाइटनमेंट, अकर्ता भाव, निमित्त दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये सब एक पर्यायवाची है, एक से ही है, जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के सहपाठी है और इनकी पूरी टीम है। वह प्रज्ञा अब जो है मॉनिटर करेगी, अज्ञा में जाने नहीं देगी। पहले अज्ञा थी, वही केंद्र में अज्ञा थी, केंद्र के अंदर क्रोध मान माया लोभ थे, अज्ञान था। वह अब ज्ञान वाली है, तो आपको अज्ञान की तरफ जाओगे भी। अज्ञान की तरफ जाने का अर्थ क्या कि हमारा मन वचन काया का जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है उसको टच करना, उसके साथ बह जाना, उसके साथ जुड़ जाना। जुड़ने का मतलब ये होता है कि वह राग द्वेष का है तो राग देव मल्टीप्लाई हो जाता है। जो जन्म जन्मांतर में हम करते आए हैं वो रास्ता बंद हो गया, उसके साथ जुड़ने नहीं देती। जुड़ता है, आप ये कहते हैं नहीं जुड़ता। और वैसे अभी ये हमारा जीव जो है विज्ञान चालू किया है, इस वो परमात्मा बना नहीं है। और अभी तक इसके अंदर जो हमारे दर्शन मोहनीय की 4 अवस्था है, अनंतानुबंधी समाप्त हुई है या डाइल्यूट हुई है, लेकिन जो है अभी तक हमारे प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजलन बाकी है। वो इतनी डाइल्यूट, इतनी नॉर्मल है, तो एज गुड एज डिस्चार्ज। जो मूल कर्म मानने वाली है वो अनंतानुबंधी कषाय है, वो भस्मीभूत हो गया। तो भाई और बहनों, ये जो है हमारी प्रज्ञा बहुत बड़ा काम करती है और हमको जाने नहीं देती है। तो हमारे कॉजेज पढ़ते हैं थोड़े बहुत, लेकिन करीब करीब इतने डाइल्यूट इतने होते हैं कि जो पूरे ज्ञान लेने के बाद, एनलाइटनमेंट होने के बाद के अंदर, निमित्त भाव के अंदर अकर्ता बनने के बाद में जो कॉजल बॉडी होती है वो बहुत थोड़ी होती है, नहीं के बराबर होती है। तो इस तरीके से जो है हम डेवलपमेंट करते रहते। किसका डेवलपमेंट? कि हमारे जब ये ज्ञान होता है तो पहले तो हमारे केंद्र के अंदर जो है वो क्रोध मान माया लोभ कषाय था, अब वो हट गया क्योंकि उसको तो भस्मीभूत कर दिया। तो कषाय की जगह ये हमारा जो एनलाइटनमेंट का केंद्र है, जिसको कि हम जो है कहते हैं यहाँ पर इसको दर्शन केंद्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, पीनियल ग्रंथि का केंद्र कहते हैं, आत्मा के भीतर जाने का केंद्र कहते हैं। तो इस केंद्र के ऊपर हमारा जीवित भगवान, हमारे को ज्ञान एनलाइटमेंट प्रज्ञा जागृत होते ही इधर भगवान विराजमान हो जाते हैं और प्रज्ञा उसकी सेवक के रूप में जैसे राम के हनुमान होते हैं वो हर समय में हाजिर रहती है। और जब प्रभु जो केंद्र में विराज जाते हैं
तो देखिए उनके साथ संवर रहता है, उनके साथ में प्रज्ञा रहती है, उनके साथ के अंदर 5 आज्ञा रहती है और उनके साथ में निर्जरा रहती है। ये सब जो है वो वहाँ सिस्टम पूरा रहता है, वो ज्ञान से विज्ञान बनने का, परमात्मा बनने का पूरा सिस्टम, क्योंकि भगवान का साम्राज्य है, भगवान विराजे हुए केंद्र में, तो पूरा है। तो देखिए जो हमारे ज्ञान की प्राप्ति होती है एनलाइटनमेंट में, तो हमारा पुनर्जन्म होता है, कई चीजें होती है केंद्र में आ जाती है, और सारी जो परिधि जिस पे हमारा धन दौलत परिवार जितना भी हमारा मतलब कहना चाहिए कर्मों का बंध जो डिस्चार्ज है वो सारा पड़ा है, परिधि पे डिस्चार्ज आ रहा है, क्योंकि अभी नया चार्ज प्राय बहुत कम हो गया, यानी नया चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। और वो डिटर्जेंट पाउडर भी प्रभु विराज रहे हैं, तो निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्रभु के गुण हैं, ये सभी मिलकर के और डिटर्जेंट पाउडर बन करके जो हमारी परिधि है, अज्ञान है, उसको धोना चालू करते हैं, तो धीरे धीरे ये अज्ञान मिटता जाता है। अज्ञान मिटते मिटते जो है वो हमको उसके समय में 3 ग्राफ देते हैं। जब हमारा सदपुरुष, हमारा ज्ञानी पुरुष कहिए सदगुरु कितना बड़ा काम करता है ज्ञान के समय में, तो ज्ञान के समय में हमको 3 ग्राफ, तो प्रीति का जो श्रद्धा का मैंने बताया, दूसरा वो होता है 100% का, रात को 12 बजे भी आपको कोई उठा करके कहे कि तुम कौन हो, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसको एनलाइटनमेंट हो चुका है, ज्ञान मिल चुका है, वो कहेगा, जो निमित्त भाव में बन गया वो कहेगा कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये कहेगा कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये उसके दिमाग के अंदर फिट कर दिया जाता है, ये जागृति। दूसरा ग्राफ ये जागृति का है। जागृति में आपको फिर बता देता हूँ, जागृति में 4 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ मूल स्वरूप के अंदर, और ये चारों पॉइंट मिलकर के सम्यक तप कहलाता है। जो ज्ञान से विज्ञान बनने का डिस्टेंस है वो सम्यक तप का है, वो सारा जो है साधना का है, जिसको सम्यक तप कहा जाता है, और वह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दूसरा मन वचन काया कुदरती रचना, 2 मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और चौथा मन वचन काया कुदरती रचना से जो मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि आपकी जो प्रकृति है ये मन वचन काया, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिली है, तो ये तो ऑटो मोड से चलती है, ये अलग है और आप अलग। ये तो आपका पड़ोसी है, ये तो यहाँ पर हमारी नाभि है, वहाँ पे सोनराज रूपी मन वचन काया का पुतला रहता है, और परंतु मैं तो यहाँ रहता हूँ प्रभु के केंद्र में उनका दास बन करके। तो ये मन वचन काया क्या करते हैं उसका ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, और भेद विज्ञान है हमारा जुदापन की जागृति, ये अलग मैं अलग। और दूसरा जो है ये जड़ है मैं चेतन हूँ, हमने भेद विज्ञान किया, दोनों अलग है, जुदापन की जागृति, और मैं इसको देख रहा हूँ। मेरा जीवन भर जब ज्ञान से अज्ञान चरम सीमा पर पहुंचता है, तो ये 4 हमने जागृति के रास्ते बताए, इसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। ये रियल पुरुषार्थ बढ़ता रहता। तीसरा ग्राफ और है जो हमारे अनुभव का ग्राफ है, वो 2% से स्टार्ट होता है, जागृति 15% से स्टार्ट होती है, प्रीति सबसे पहले 100% होती है। तो ये जागृति 15% से बढ़ती 100% का अनुभव 2% से जो जागृति बढ़ती है, कैसे बढ़ती मैं आपको बताऊं। ये तीनों ग्राफ ऊपर जाकर के, और वो जब हमारा कहना चाहिए कि विज्ञान पूरा हो जाता है, तब तीनों जाके स्थिर कैसे होते हैं कि जैसे हमारा बुखार है 98.4 होता है, और मान लीजिए हमको 102 डिग्री का बुखार है, तो 102 पे जाकर के पारा ठहर जाएगा।
हमारा बीपी मान लीजिए 160 है, तो नीचे से चढ़ा हुआ जब ब्लेडर दबाया तो पारा 160 के ऊपर ठहर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इधर 160 हो गया, इधर 102 हो गया बुखार का, तो ये टॉप लेवल आ गया। ये टॉप लेवल, इसका अर्थ ये हुआ आपको संपूर्ण विज्ञान हो गया। अब आपका पुरुषार्थ समाप्त है। जो प्रतिष्ठित आत्मा ये सारा पुरुषार्थ कर रही थी, जो चार्ज कर रही थी, डिस्चार्ज कर रही थी, और उसके साथ साथ के अंदर भाव बन रहे थे और सारा कॉजल बॉडी बन रही थी, ये बहुत बड़ी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। अज्ञा जुड़ी हुई है, प्रज्ञा जुड़ी है, क्योंकि मूल आत्मा काम नहीं करती है, प्रतिष्ठित आत्मा काम करती है। तो जब प्रतिष्ठित आत्मा का वर्क वहां तक है, जब 360 डिग्री का अनुभव हो जाता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा काम बंद कर लेती है, समाप्त हो जाती है, मन है अमन हो जाता है, अज्ञान पूरा समाप्त हो जाता है। तो उस स्थिति को कहते हैं केवल दर्शन। और वह केवल दर्शन जब तक हमारा आयुष्य रहता, केवल दर्शन, नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो केवल ज्ञान होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, ज्ञान मिले, और सब हम विज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।